हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक डिस्क्रिमिनेशन मॉडल को देखने वाले हैं जो कि बेसिकली है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सुपरवाइज लर्निंग। ओके, सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या कर रहे थे? बाइनरी क्लासिफिकेशन, राइट। इन बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमने दो तरह के मॉडल्स देखे हैं। पहला इज जनरेटिव मॉडल्स एंड दूसरा इज डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। ओके, एंड जनरेटिव मॉडल में हमने देखा क्या? मीप बायस एल्गोरिथम। एंड दूसरा देखा है हमने गॉसियन डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस। ओके, सिमिलरली एट द सेम टाइम हमने डिस्क्रिमिनेटेड में देखा है केएनएन मॉडल्स, ओके, एंड डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में, एमएलटी मशीन लर्निंग टेक्निक्स कोर्स में। ओके, अब बात करते हैं discriminating models for classification. One more discriminating model. Okay, so discriminative model में basically हम क्या करते हैं? How to model p of y equals to 1 given data x. करेक्ट, अभी तक मॉडलिंग में हम यही कह रहे हैं, राइट, कि व्हाट इज अगर डेटा x दिया हुआ है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम y equals to 1। लेबल उसका क्या आएगा? 1। ठीक है, एंड द क्लासिफिकेशन मॉडल का सिंपलेस्ट assumption की बात करूं तो इट इज नथिंग बट सिंपलेस्ट assumption इज p of y equals to 1 given x is nothing but 1 if w transpose x is greater than 0 and 0 otherwise for some w। करेक्ट, यही कहते हैं। एंड दिस assumption is simply called a linear separable। ठीक है, अगर ये होता है, if it is possible, then हम कहते हैं जो डेटा सेट x है मेरा, that is a linearly separable because this is it is nothing but a linear line। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये जो मॉडल है मेरा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डेटा सेट कैसा होगा? करेक्ट, व्हाट इज दैट w? देयर इज अ w। ठीक है, देयर इज अ w which generates some data। करेक्ट, जो कि लीनियर सेपरेबल डेटा होगा। तो अंडर दिस मॉडल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अंडर दिस मॉडल जो डेटा सेट अलाउड है दैट इज समथिंग लाइक दिस। करेक्ट, जहां पे ये क्या है? सारे ग्रीन पॉइंट्स है, ये तुम्हारे सारे क्या है? रेड पॉइंट्स है। ठीक है, वट एवर लाइक +1 -1। ओके, +1 लेट्स से जीरोस, राइट, एंड देयर इज अ लाइन w। ठीक है, जो क्या कर रहा है बेसिकली? इस पूरे के पूरे डेटा सेट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, लीनियरली सेपरेट कर रहा है। करेक्ट, लीनियरली सेपरेट कर रहा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली सेपरेट? वेल, कि w ट्रांसपोज x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इट विल बी 1, अदरवाइज 0। ठीक है, सो अंडर दिस मॉडल, लीनियरली सेपरेबल मॉडल, दिस इज द डेटा सेट समथिंग लाइक दिस जो क्या है? अलाउड होगा। करेक्ट, सो व्हाट इज नॉट अलाउड इन दिस मॉडल? क्या नहीं अलाउड? तो लेट्स से दिस टाइप ऑफ डेटा सेट, ये है डेटा एंड देयर इज अ पॉइंट, रेड पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली इधर भी हो सकता है और इधर भी एक क्या हो सकता है? ग्रीन पॉइंट हो सकता है। लेट्स से यहाँ पे एक ग्रीन। ओके, तो दिस इज समथिंग जो कि इस मॉडल में अलाउड नहीं है। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो w। ठीक है, देयर इज नो w फॉर विच वी कैन सेपरेट दिस। ठीक है, ये पूरे डेटा को हम सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई w मेरे पास है ही नहीं, कोई भी w नहीं है जो मेरे को इन दोनों डेटा पॉइंट्स को सेपरेट कर। ठीक है, तो इट व्हाट इट मींस कि जो लीनियरली सेपरेबल जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, लीनियर सेपरेबिलिटी assumption जो है हमारा, ठीक है, what we have to do? We have a goal that is minimize h for some solution space h। ठीक है, sum over I equals to 1 to n of 1 if h of x i not equals to y। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है? दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है। करेक्ट, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट? एरर, राइट, जहां पे मेरा जो प्रेडिक्टेड, इट इज व्हाट? इट इज प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, एंड दिस इज माय एक्चुअल वैल्यू। करेक्ट, सो जहां एक्चुअल वैल्यू नॉट इक्वल टू प्रेडिक्टेड वैल्यू, दैट इज माय एरर। करेक्ट, एंड जब एरर हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? एंड सभी का सम करके एवरेज। करेक्ट, सो दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मेरे को मिनिमाइज करना है, दैट इज मेरे को मिनिमाइज करना है मेरे एरर को। एंड वी सीन दैट जब ये वाला मॉडल आया जिसमें हम बेसिकली जो हमारा मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था डेटा सेट, तो इट इज अ एनपी हार्ड फॉर अ जनरल डेटा सेट इवन h इज जस्ट अ लीनियर है। ठीक है,
कि सॉल्यूशन स्पेस क्या एक लीनियर हाइपोथेसिस है, फिर भी एक जनरल डेटा सेट के लिए कोई भी एक नॉर्मली मैं डेटा सेट उठा लूं, उसके लिए ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज द एनपी हार्ड प्रॉब्लम, करेक्ट। सो हाउ अबाउट विथ सम एक्स्ट्रा लीनियर सेपरेबिलिटी एल्गोरिथम। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत लीनियर सेपरेबिलिटी जो हमारे पास अभी था कि 1 है इफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं इसको थोड़ा सा सम एक्स्ट्रा ट्वीक करूं इस लीनियर सेपरेबिलिटी को, ठीक है। दैट इज देयर एग्जिस्ट अ डब्ल्यू फॉर आरडी, ठीक है, हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट सम डब्ल्यू, ओके, फॉर बिलोंग्स टू आरडी यानी डेटा सेट में, such that the sign of W transpose Xi is equals to Yi for all I from 1 to n, correct। तो it is linear, basically क्या है, थोड़ा सा assumption है कि sign of W transpose Xi equals to Y, okay। So इसके लिए अब एक एल्गोरिथम है हमारे पास, एन एल्गोरिथम नोन एज परसेप्ट्रॉन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है, जिसको रोजनबर्ग ने दिया था इन 1950s। बेसिकली ये क्या कर रहे थे, एक विजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें उन्होंने ये परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम को फॉर्म कर, ठीक है। तो व्हाट इट डज कि लेट्स से वी हैव अ इनपुट डेटा x1 y1 to xn yn where xi belong to rd d-dimensional vector and yi is basically +1 or -1, okay। So perceptron is basically an iterative algorithm, ठीक है, ये क्या है, एक iterative algorithm है जो बेसिकली क्या करता है, इनिशियलाइज करता है एक, बेसिकली जैसे हमें फाइंड करना है ऑप्टिमल w, ठीक है, तो इट स्टार्ट विद सम w, ठीक है, इट्स स्टार्ट विद सम w एंड देन इटरेटिवली इट प्रोसीड्स फर्दर, ओके। व्हाट इट मींस कि स्टार्ट विद सम w नॉट एंड इनिशियली जो w नॉट होता है इट इज 0, ओके, यानी जीरो वेक्टर होता है, आरडी से जीरो वेक्टर होता है। तो ये क्या करता है, स्टार्ट करता है एक w नॉट से दैट इज एक्चुअली जीरो वेक्टर, ठीक है, एंड अंटिल कन्वर्जेंस, जब तक कन्वर्जन नहीं होता ये क्या करता है, पिक xi yi पेयर फ्रॉम डेटा सेट, ठीक है, इफ साइन ऑफ w t ट्रांसपोज xi यानी कि एट pth इटरेशन में जो w है, w ट्रांसपोज xi इज इक्वल्स टू yi, अगर मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू, दिस इज माय प्रेडिक्शन, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू के बराबर आता है तो कुछ नहीं करेगा, डू नथिंग, ठीक है। एल्स अगर बराबर नहीं आता है, व्हाट इट डज, इट इटरेट्स। अब w को क्या करेगा, ये अपडेट करेगा, हाउ, w t plus 1 is basically old w, that is w t, ठीक है, प्लस xi y, that is xi is our data set and yi is that predicted, yi is basically that actual लेबल जो उस पर था, ठीक है। तो इटरेशन क्या करता है कि w t plus 1 is basically nothing but w t plus xi y and this is known as update rule, okay, and it will continue till convergence, ठीक है, and then end। convergence का क्या मतलब, means you have found a w, ठीक है, for which correctly classify your data set, मतलब जो तुम्हारा डेटा सेट है वो एक ऐसा डबल तुम्हें मिल गया आफ्टर कन्वर्जन जो उस पूरे डेटा सेट को क्या कर सकता है, करेक्टली क्लासिफाई कर सकता है, ओके। सो इट इज आवर परसेप्ट्रॉन, तो लेट्स टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट दिस अपडेट रूल, ठीक है, हम थोड़ा सा अपडेट रूल को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइक सेइंग कि एल्गोरिथम तो बस इतना ही, बट लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस अपडेट रूल कि बेसिकली व्हाट इज दिस बिहेवियर ऑफ दिस अपडेट रूल, ठीक है। So update rule कब होगा, if there is a mistake, that is prediction value is not equal to actual value, that is this, correct। So there can be two types of mistakes। अगर मैं mistakes की बात करूं, यहां से दो तरह के mistakes हो सकते हैं। mistake type 1 की क्या है, predicted हुआ 1 but actual values क्या था, -1, correct। सेकंड क्या है कि predict हुआ -1 but actual क्या था 1, दो ही तरह के वो हो सकते हैं mistakes, correct। let's talk about first mistake कि W ट्रांसपोज WT प्लस 1 इक्वल्स टू WT प्लस XI माइनस YI, ठीक है, ये है हमारे पास पहला, क्योंकि जब गलती होगा तो यस ऑफ कोर्स, जब जैसे गलती होगा तो हमारा क्या करेगा, अपडेट करेगा, अपडेट के लिए दिस रूल यूज होगा। तो लेट्स सी कि हाउ इट अपडेट्स, ठीक है। सो WT प्लस 1 टाइम्स XI, दिस इज माय प्रेडिक्शन, करेक्ट, दिस इज माय प्रेडिक्शन। तो इट इज नथिंग बट
डब्ल्यू टी प्लस एक्स आई वाई आई कमिंग फ्रॉम हियर, है ना, क्योंकि प्रेडिक्शन मेरा नेक्स्ट डब्ल्यू, इस डब्ल्यू के रिगार्डिंग है ना नेक्स्ट, जो कि गलत हो रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू टी प्लस एक्स आई वाई आई का ट्रांसपोज इनटू में एक्स, यही मेरा प्रेडिक्शन है। मैंने बस इसकी वैल्यू को क्या किया, यहां से पुट कर दी। ना इसको जब एक्सपेंड करोगे तो व्हाट इट कम्स, डब्ल्यू टी का ट्रांसपोज एक्स आई प्लस वाई आई टाइम्स मॉड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा मेरा, क्योंकि एक्स आई यहाँ पे देख रहे हो, एक्स आई ये दोनों क्या हो जाएगा, नॉर्म एंड वाई आई बाहर। फिर नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस, इस पर्टिकुलर टर्म पे फोकस करते हैं, करेक्ट। नाउ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई है, ठीक है, इट इज वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, करेक्ट। एंड हियर वाई आई मेरा क्या है, वाई आई मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है, एक्चुअल प्रिडिक्शन, एक्चुअल क्या होता है, -1 होना चाहिए था, तो दिस इज -1 एंड दिस इज माई लेंथ, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। एक्चुअल होना चाहिए था, मतलब होना चाहिए था -1, बट आया क्या 1, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो वाई आई है, ये इट इज बेसिकली व्हाट, एक्चुअल प्रिडिक्शन जो होना चाहिए था, मतलब एक्चुअली ओरिजिनल प्रिडिक्शन, जो ओरिजिनल लेबल जो होना चाहिए था, ठीक है। सो दिस, तो अल्टीमेटली अगर मैं बात कहूं तो इट इज माई प्रीवियस प्रिडिक्शन, ठीक है, प्रीवियस प्रिडिक्शन। नाउ दिस टर्म इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई आई क्या है, -1, यानी ओवरऑल दिस टर्म इज नेगेटिव, करेक्ट। सो कि हम क्या कर रहे थे, हम दिस विथ दिस इटरेशन हम बढ़ रहे थे, ठीक है, आगे की ओर, बट एज देयर इज अ मिस्टेक हैपेंड, इट वेंट नेगेटिव, हमारा इटरेशन नेगेटिव साइड में गया। तो सिमिलरली अगर मैं इस मिस्टेक की बात करूं, सो दिस शुड लेस, क्योंकि ऑलवेज लाइक हम नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये कम होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू ट्रांसफर ऑलवेज कीप्स बेटर एंड बेटर, राइट। एंड दिस टर्म, ये तुम्हारा क्या ग्रेटर देन जीरो है एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्चुअल क्या है 1 है, तो ये क्या है, इस बार ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑल्दो इट्स मेकिंग मेकिंग मिस्टेक, इट्स गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब जहां मिस्टेक हो रहा है इट्स गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इट्स गोइंग इन नेगेटिव। सो व्हाट इट सेज कि अपडेट रूल pushes w in the right direction for xi, but it does not mean it's fixing the problem, ठीक है। मतलब क्या कि whether it's making me wrong, ठीक है, whether it's making my giving me the prediction as wrong prediction, ठीक है, actual कुछ है और predicted कुछ और आ रहा है, बट जो मेरा w है, ठीक है, जो w है जो लीनियरली सेपरेट करेगा मेरे डेटा सेट को, उसको ये क्या कर रहा है, करेक्ट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, ठीक है। यानी कि वेदर इट्स लाइक प्रेडिक्टेड है या नहीं, एक्चुअल प्रेडिक्शन करेक्ट करा या नहीं, लेकिन मैं w को सही डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं, ठीक है। सो इट्स लाइक लेट्स से मैं देखता हूं, जैसे कि ये मेरा डेटा सेट है, ओके, और ये मेरा एक और डेटा सेट है एंड दिस इज देयर इज सम w जो क्या कर रहा है, इस ये लाइन बना रहा है, ठीक है, एंड देयर इज वन पॉइंट जो क्या है, मिसक्लासिफाइड, ओके। सो हियर आई हैव टू अपडेट माय w फॉर दैट वन पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मेरे को अपने w को क्या करना होगा, थोड़ा अपडेट करना होगा, क्योंकि देयर इज अ मिस्टेक, राइट, एंड इफ देयर इज अ मिस्टेक माय परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम विल अपडेट, करेक्ट, तो अपडेट करेगा। एंड हाउ इट अपडेट, इट अपडेट्स विथ w न्यू, क्योंकि नया w चाहिए मेरे को जो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी क्या करे, करेक्टली क्लासिफाई करे, दैट विल बी इक्वल्स टू w ओल्ड, जो पुराना w था, प्लस xi टाइम्स 1, xi टाइम्स 1, ठीक है, मतलब यस, ओके। सो ये जो नेगेटिव वाले क्या है, -1 है और ये वाले क्या है, +1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली क्या है, एक्चुअल क्या होना चाहिए था इसका, -1 होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव की ओर पुश करेगा, तो इट विल पुश दिस वे, करेक्ट। सो ये करेगा इटरेशन, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसे अपडेट, ठीक है। सो फॉर दिस, ठीक है, इस पॉइंट के लिए मेरा जो w ओल्ड था, नाउ इट विल अपडेट टू दिस, इस पॉइंट पे मूव करेगा, जब w मतलब जब अपडेट रूल लगाएंगे तो मेरा नया w कुछ यहां आएगा,
ओके, जो हमने ये अपडेट रूल लगाया, इस अपडेट रूल से मेरे पास एक नया डब्ल्यू है एंड डब्ल्यू मूव्ड टू दिस पोजीशन। ओके, यानी कि इस पोजीशन से कहां मूव हो गया, इस पोजीशन पे, ड्यू टू दिस एडिशन, है ना, एडिशन है ये। सो माय न्यू डब्ल्यू इज समथिंग दिस एंड इसके अकॉर्डिंग मेरा सेपरेबिलिटी क्या है, ओके, न्यू डब्ल्यू इज दिस एंड माय सेपरेबिलिटी इज दिस। करेक्ट, अगर ऊपर वाले डायग्राम में बताऊं तो अब मेरा कुछ लाइन यहां पे ऐसा है। ओके, नाउ ये आ गया। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही मैंने अपडेट करा, दिस पॉइंट इज क्लासिफाइड करेक्टली। करेक्ट, ये पॉइंट तो करेक्टली क्लासिफाई हो गया, बट वी शुड सेइंग दिस इज अ मिस्टेक। करेक्ट, सो fixing w for one x might affect the decision for other data points। एक जगह हमने जो फिक्स करा, उस फिक्सिंग के कारण हो सकता है कि मेरा बाकी जो डिसीजन है, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाए। सो वी नीड मोर केयरफुल आर्ग्यूमेंट फॉर दिस कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जेंस पे क्या होगा, सारे डेटा पॉइंट्स को क्या करना है, करेक्टली क्लासिफाई करना है। करेक्ट, बट ड्यू टू दिस अपडेशन फॉर वन पॉइंट I challenge the decision of other points। ठीक है, now this new w is bad for these guys but it is good for this guy। correct, so let's basically w का implication था कि जैसे हमने अपडेट करा, this happens। let's take one more example। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल। so let's say मेरे पास तीन डेटा पॉइंट्स है, one data point is there, one data point is there, one data point there, and we have w equals to this which has bounded this, जो मेरे क्या कर रहा है, डेटा सेट को क्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये जो डेटा सेट है, इज दिस अ लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट? क्या ये एक लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट है? क्योंकि मेरा परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम जो है वो किसके लिए काम करता है, एक लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट के लिए, यानी देयर इज सम w जो उसके लिए क्या होता है, उसको लीनियरली सेपरेट कर देता है डेटा सेट। तो माय क्वेश्चन इज कि मेरा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये तीन पॉइंट्स, इज दिस डेटा सेट, दिस थ्री पॉइंट्स आर लीनियरली सेपरेबल और नॉट? तो लेट्स चेक। ठीक है, दैट इज देयर सम w जो इसको क्या करे, करेक्टली सेपरेट कर दे। करेक्ट, मतलब क्या कि w ट्रांसपोज xi शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस मेरा प्रेडिक्शन क्या है, +1 है, एंड लेस है तो मेरा प्रेडिक्शन क्या है, -। ओके, दिस इज लाइक फॉर सम w, है ना, मेरा या तो -1 या तो +1। करेक्ट, so answer is yes, there is any w for which the point, basically all those w जो क्या है x एक्सिस में पॉइंट कर रहा है, that will be my correct line, यानी w जो इसको क्लासिफाई करे। ओके, so let's apply perceptron algorithm here। so perceptron algorithm क्या करता है कि it will start initially with w naught that is 0। तो w naught is 0 0, ठीक है, that is my initial w। ठीक है, now हम क्या करेंगे, अपडेट। ठीक है, तो w at 0, w transpose xi is 0, w not transpose x2 is also 0 and w not transpose x3 is also 0, यानी कि फॉर इनिशियल w, ठीक है, मेरा तीन प्रेडिक्शन था एंड तीनों पॉइंट का प्रेडिक्शन क्या है, 0 0 0। इसमें दो प्रेडिक्शन तो मेरा सही है, लेकिन एक प्रेडिक्शन क्या है मेरा गलत। करेक्ट, एक प्रेडिक्शन क्या है मेरा गलत है, क्योंकि अगेन इफ यू रिमेंबर मैंने क्या कहा कि जो रेड वाला है दैट इज +1 एंड ग्रीन वाला जो है क्या है, -1। करेक्ट, तो इस पॉइंट के लिए तो मेरा क्या है, करेक्ट प्रेडिक्शन है, इस पॉइंट के लिए मेरा क्या है, करेक्ट प्रेडिक्शन है, बट इस पॉइंट के लिए क्या है, रॉन्ग प्रेडिक्शन है, दैट इज 0। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रेड पॉइंट है। ओके, और ये इसके करस्पॉन्डिंग प्रेडिक्शंस है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि क्या ये वाला जो प्रेडिक्शन है, दिस इज अ मिस्टेक। करेक्ट, दिस इज मिसक्लासिफाइड। तो परसेप्ट्रॉन क्या कहता है, जो करेक्ट है उसके लिए कुछ नहीं करेगा, इफ देयर इज अ मिस्टेक इट विल अपडेट। करेक्ट, तो अपडेट कहां है मेरा, x3 पे, तो x3 पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, अपडेट करेंगे। तो अपडेट रूल लगाएंगे तो हमें नया w मिलेगा, w1 इज बेसिकली ओल्ड w दैट इज w नॉट प्लस x3 y3। करेक्ट, x3 y3 क्यों, क्योंकि x3 थर्ड पॉइंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहां से जब हम पुट करेंगे वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज भी ऑलरेडी यहाँ पे देख सकता हूँ हर एक कोऑर्डिनेट का कितना है, उसके अकॉर्डिंग मेरा नया w आया है कुछ ये। करेक्ट, दैट इज दिस w। करेक्ट, ये मेरा डेटा पॉइंट था, पहले ये था लाइन। ठीक है, अब मेरा w कुछ ये आया, और इस w के लिए मेरा जो सेपरेबिलिटी है वो कुछ ऐसा हो गया।
करेक्ट, ये कुछ ऐसा हो गया, यानी इस साइड वाला लेट्स से -1, इस साइड वाला प्लस, करेक्ट ना। क्या ये जो सेपरेशन आया, इस पर्टिकुलर चीज, ये जो आया लाइन, क्या इसने मेरे पॉइंट्स को करेक्टली क्लासिफाई कर दिया? -1, दिस इज +1 एंड दिस इज +1, तो मैं देख रहा हूं ये तो करेक्टली क्लासिफाइड है, ये मेरा करेक्टली क्लासिफाइड है, बट दिस इज करेक्ट, करेक्ट, x1 के लिए क्या है मेरा, ये क्लासिफिकेशन गलत है। सो इज दिस करेक्ट फॉर w? इट इज द करेक्ट w जो करेक्टली क्लासिफाई है? नहीं, इट्स करेक्टली क्लासिफाइंग x3, जो मेरा मिस्टेक है उसको करेक्टली क्लासिफाई कर दिया, बट इट वेंट रॉन्ग फॉर x1, इट वेंट रॉन्ग फॉर x1, so there is a mistake. Now if there is a mistake, again update rule apply होगा, तो let's check for w2, that is equals to w1 plus x1 y1, because this time mistake is at x1 y1, and we got this, correct, and this w is this time this term, ठीक है, जिसके लिए मेरा जो ये है, इट इज दिस लाइन, करेक्ट। नाउ अगेन क्या ये मेरा करेक्टली क्लासिफाई कर रहा है? 150, दिस करेक्ट, तो वी विल चेक कि ये करेक्टली क्लासिफाइंग है, दिस इज करेक्टली क्लासिफाइंग, बट दिस वेंट करेक्ट, इस साइड वाला क्या है, -1 होना चाहिए, इस साइड वाला -1, ये -1 होना चाहिए, बट एक्चुअल में तो क्या है, +1 होना चाहिए, एंड दिस टाइम क्या है, +1 है, तो ये तो यस, इट इज +1, इट इज +1, करेक्ट। तो यहाँ पे अगेन क्या हो गया, राउंड हो गया x2 के लिए। वी विल अगेन ट्राई, अब x2 के लिए तो x2 पे अगेन लगाओ, अगेन अपडेट रूल लगाओ अगेन, तो वी विल गेट दिस, दैट इज इक्वल टू w1 जो मैंने पहले लाया था। तो ये जो था, इसके लिए नया अपडेट रूल जो था ये आ गया, ठीक है। अगेन आएगा तो सेम वही वाली प्रॉब्लम जो यहाँ पे हुई थी हमारे पास, ठीक है। तो ये देख रहा हूँ क्या कि यहाँ पे बैक एंड फोर्थ क्या करता है, डब्ल्यू हमारा मूव कर, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूव कर, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल्दो द डेटा इज लीनियरली सेपरेबल, ठीक है, ये मैंने कहा यस, द डेटा इज लीनियरली सेपरेबल, बट दिस एल्गोरिथम, द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम, जो हमने कहा कि क्या लीनियर सेपरेबल के लिए काम करता है, इट इज फेलिंग because we consider that w transpose x is equals to 0, यानी कि at particular that line अगर पॉइंट है तो उसके लेवल को हम क्या कह रहे हैं, +1 कह रहे हैं, that is the point on boundary are +1 as per sigmoid function जो हमने लिया, करेक्ट। इट मीन्स दैट हमारा जो assumption है for linearly separable is little bit like थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, तो let's solve this problem and making new assumption, and that assumption is basically linearly separability with gamma margin, okay, नया assumption है in that linearly separability के लिए, ठीक है। so let's say given a data set x1 y1, ठीक है, to x and yn is linearly separable with some gamma margin, मतलब linearly separability with gamma margin का definition क्या है कि given a data set is a linearly separable with gamma margin if there exists a w star belongs to rd, d-dimensional vector, such that w star transpose xi into my yi, यानी कि prediction is basically always greater than equals to some gamma, ठीक है, for some gamma greater than 0, ठीक है, यानी कि जो prediction है W star transpose xi yi, it should always be equals to some margin, some gamma, okay. From the definition we can say that the example we see above is not allowed, जो example था हमारा जिसपे points मेरे क्या है, डेटा सेट पे है, ठीक है, डेटा सेट पे बाउंड्री पे थे, वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अगर W ट्रांसपोज xi is basically प्रेडिक्शन है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो इस बार क्या है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सम गामा, ठीक है, कुछ गामा डिस्टेंस है उससे भी क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कि सम डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो पॉइंट है वो इस पे नहीं लाई करे, बाउंड्री पे लाई नहीं करे, मतलब कि लेट्स से these are the points, ठीक है, these are points and these are also red points, green points, red points, and this is my w, correct,
दिस इज माई W, जहां पे फॉर ऑल x, अगर इस पॉइंट पे कोई x आता है, फॉर ऑल x W ट्रांस x इज बेसिकली इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, नाउ इसके पैरेलल में ही एक ये लाइन है, ठीक है, जिसपे अगर कोई पॉइंट x आता है तो इस x की क्या वैल्यू है, इट्स x इज नथिंग बट W ट्रांसपोज x इज बेसिकली इक्वल टू गामा। इस लाइन पे इसकी क्या है, डिस्टेंस गामा है। एंड सिमिलरली इस पॉइंट के लिए ऑल x ऑन दिस लाइन W ट्रांसपोज x है माइनस का। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो प्रिडिक्शन है मेरा, जो पॉइंट है, वो शुड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू गामा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू गामा, गामा हो या सुबह, यानी कि हमेशा इस रीजन में फॉर +1, वी विल टॉकिंग अबाउट +1 एंड -1 के लिए, मतलब बाउंड्री पे नहीं, यानी कि जो सेपरेबिलिटी लाइन है उस पे नहीं होगा, उस पे होगा, उसको क्लासिफाई नहीं। तो लीनियर सेपरेबल डेटा सेट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि फॉर सम गामा इट्स आल्सो वैलिड। ओके, समझ में? नाउ दिस इज वन अजम्पशन, ठीक है, ये मेरा एक अजम्पशन है गामा मार्जिन। देयर इज आल्सो सम मोर अजम्पशन, ठीक है, जो यूजुअली टेक्स्ट बुक्स में होते हैं, मोर assumptions, and one such assumption is basically radius assumption. And radius assumption क्या कहता है कि for all I belongs to B, ठीक है, the xi norm is less than equals to R for some R greater than 0। मतलब क्या कि मेरे पास जितने भी डेटा पॉइंट हैं, all those I from data set, ठीक है, there exists a radius R, ठीक है, there exists a radius R such that सारे डेटा पॉइंट्स का जो लेंथ है, बिकॉज नॉर्म, यानी इस पॉइंट है तो इसका नॉर्म, 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 नॉर्म नॉर्म नॉर्म, ठीक है, तो ऑल नॉर्म्स, हर एक नॉर्म एक्स आई की है, फॉर ऑल आई इट शुड बी ऑलवेज लेस देन दैट रेडियस। मतलब एक सर्कल है, एक बाउंड्री है, एक गोल है विथ सम रेडियस आर, ठीक है, एंड सारा डेटा पॉइंट, जितना भी डेटा पॉइंट है मेरा, इट विल ऑलवेज लाई इनसाइड दैट बाउंड्री, यानी देयर इज अ बाउंड्री ओवर ऑल माय डेटा सेट, ठीक है, विथ रेडियस आर, जिसमें लेंथ क्या होगा, हमेशा लेस देन आर होगा। दिस चीज को याद रखना, आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। देयर इज थर्ड assumption as well, that is without loss of generality। there is a थर्ड assumption, इसको कहते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। और यहाँ पे एग्जाम क्या होता है कि ऑल दोस W स्टार जो हमने माना, ठीक है, ऊपर जो हमने देयर एग्जिस्ट और W स्टार सच दैट दिस, यानी कि मार्जिनैलिटी वाला जो हमारा वो है, तो अज्यूम दैट दिस मार्जिनैलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू, ओके, कहने का क्या मतलब है कि लेट्स से ये मेरा W है, ये मेरे सारे डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, और ये मेरा W स्टार था, ठीक है, और W स्टार के लिए बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक बॉक्स होगा, एक बाउंड्री बॉक्स होगा, जिसमें बेसिकली लेंथ क्या है 1, जिसके रेडियस 1 है ना, W स्टार की लेंथ बेसिकली 1 है, तो 1 के लिए क्या होगा, एक बाउंड्री बॉक्स होगा, इधर भी 1, इधर भी 1 है ना, हर तरफ के लिए, तो एक बाउंड्री बॉक्स है W स्टार, ठीक है। तो उस बाउंड्री बॉक्स के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूं, तो ऑलरेडी अपने पास क्या है कि x फॉर ऑल x ऑन दिस लाइन, ये वाली लाइन पे क्या होगा, x W ट्रांसपोज xi या फिर W ट्रांसपोज x इज बेसिकली इक्वल टू गामा, करेक्ट। नाउ वी विल टेक द नॉर्म ऑफ दिस टर्म, ठीक है, तो जब नॉर्म लेंगे इस W स्टार का, तो डिवाइड बाय नॉर्म हियर आल्सो हियर, ठीक है। नाउ W स्टार बाय W नॉर्म टाइम्स xi इज बेसिकली सम गामा डैश, जहां पे ये बेसिकली गामा बाय नॉर्म ऑफ W, ठीक है, एंड दिस इज वी कॉल W स्टार डैश, ठीक है। So we have this thing कि W star dash transpose X is basically gamma dash, ठीक है, ये आया अपने पास, ठीक है, means that given a W star, similarly हम इसके लिए भी लिख सकते हैं माइनस गामा डैश हो जाएगा, means that given a W star I can find a W star dash, ठीक है, यानी कि एक W star जो दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी मार्जिनैलिटी के साथ में जो W है, उसके लिए हम एक ऐसा W स्टार डैश निकाल सकते हैं, ठीक है, W स्टार के लिए हम W स्टार डैश निकाल सकते हैं, which can linearly separate my data set and has a length 1। मतलब
कि ये जो लेट्स से ये अगर लाइन है, मतलब गिवन डब्ल्यू स्टार, एक डब्ल्यू स्टार मेरा दिया हुआ है ये, इसके लिए मैं एक ऐसा, अगर लेट्स से ये डब्ल्यू स्टार कुछ इधर होता है, तो गिवन अ डब्ल्यू स्टार मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऐसा डब्ल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, एक ऐसा डब्ल्यू स्टार डैश निकाल सकता हूँ जिसका लेंथ क्या हो, 1 हो, यानी कि एब्सोल्युटली टचिंग दिस पॉइंट, दिस लाइन, ठीक है, लेंथ क्या हो, 1 हो, एंड वो मेरे डेटा सेट को क्या करते हैं, लीनियरली सेपरेट भी करते हैं, मतलब लेंथ 1 ही होगा और वो डेटा सेट को सेपरेट करते हैं। तो गिवन दिस डब्ल्यू स्टार अगर है, तो देयर शुड बी अ डब्ल्यू स्टार डैश जो मेरे क्या कर देगा, लीनियरली सेपरेट करेगा डेटा सेट को, गिवन कि उसका लेंथ क्या होगा, 1 फ्रॉम दिस टर्म, करेक्ट। तो ये था। नाउ अब हम बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई लिनियरली सेपरेबिलिटी के लिए, लाइक कि हाँ हमने सॉल्व किया कि हाँ जो मिस क्लासिफिकेशन होता है, जो बैक एंड फोर्थ हो रहा था, वो हमारा सॉल्व हो चुका है, करेक्ट। सो लेट्स एनालाइज मिस्टेक्स ऑफ द परसेप्ट्रॉन, ठीक है, एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स ऑफ द परसेप्ट्रॉन, the perceptron algorithm. So we will try to find a bound on number of mistakes that algorithm can do after which it finally converges. तो कन्वर्ज कर रहा है कब, जब मिस्टेक्स हमारी खत्म हो जाएगी, मतलब कि एक वैसा डब्ल्यू मिल जाएगा जो मेरे को क्या कर देगा, क्लासिफाई कर देगा, देयर शुड बी नो एरर एट ऑल, यानी कि जीरो एरर हो जाएगा, करेक्ट, करेक्टली क्लासिफाई कर देगा। तो नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड एक बाउंड, ठीक है, एक बाउंड ऑन मिस्टेक्स कि कितने नंबर मिस्टेक्स वो कर सकता है कि आफ्टर दैट नंबर ऑफ मिस्टेक इट फाइनली कन्वर्जेस, ओके, ये हम फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, ऑब्जर्व दैट एन अपडेट इन परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम हैपेंस ओनली व्हेन अ मिस्टेक है, करेक्ट। कब होता है अपडेट, जब एक मिस्टेक होता है, करेक्ट। से WL is the correct guess and a mistake happened with respect to x, y, मतलब WL एक मेरा मिस्टेक, एक करेक्ट गेस है फॉर अ एक्स वाई पॉइंट जिसके लिए मिस्टेक हुआ था, यानी कि एक इटरेशन के बाद जो W आया मेरा, मिस्टेक वाले इटरेशन, मिस्टेक आया इटरेशन का, मेरा W आया, तो दैट W वी हैव, दैट इज अ करेक्ट गेस बिफोर वी हैड अ मिस्टेक। तो अगर मैं इस WL प्लस 1 को लिखूं, तो WL प्लस 1 इज बेसिकली WL प्लस x इंटू y, मतलब एक ये WL मेरा गेस है, करेक्ट गेस है, एंड ये WL क्या कर रहा है, एक मिस्टेक दे रहा है x कॉमा y पे, तो नया WL मेरे को चाहिए, दैट इज WL प्लस x कॉमा y, x डॉट y। नाउ लेट्स एनालाइज द लेंथ ऑफ दिस, ठीक है, इनके लेंथ को एनालाइज करें, करेक्ट। तो मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ WL प्लस 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस, करेक्ट। नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, करेक्ट, और इसको मैं फिर अगेन एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, WL का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स WL ट्रांसपोज XI YI एंड दिस। नाउ यहां पे एक चीज ध्यान दें, सो ये जो है इट इज y मेरा कुछ हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, करेक्ट, एंड स्क्वायर है तो इट विल ऑलवेज बी 1, तो इसको मैं हटा दूंगा, तो मेरा क्या आया, यहां पे बचे क्या, x का लेंथ का स्क्वायर, एंड रेडियस असम्पशन मैंने बताया था कि ऑल xi का जो लेंथ होगा इट विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू r, दैट इज बाय रेडियस असम्पशन, तो मेरा ये है, करेक्ट, यहां पे, एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ड्यू टू द मिस्टेक दैट है, ठीक है, मिस्टेक जो हुआ उसके लिए क्या होगा, ये क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस कराया, अब ये मिस्टेक लेस से -1, इट विल बी नेगेटिव, करेक्ट। सो ये मेरा नेगेटिव हो गया, ये मेरा ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू r है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को मैं लिख सकता हूं ऐसे कि WL स्क्वायर, इसको मैं थ्रो आउट कर सकता हूं क्योंकि लेस देन 0 है, इट विल बी नथिंग बट दिस प्लस r स्क्वायर, और इससे हमेशा क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि इसको मैंने थ्रो आउट कर, करेक्ट, ये होगा। नाउ ये जब होगा, ठीक है, अब इसको मैं, क्योंकि ये WL है, WL है, एक अपडेटेड रूल है, अपडेटेड W है, सो देयर इज अ W बिफोर दिस, यानी WL माइनस 1 भी होगा फॉर सम पॉइंट जिसके लिए अपडेट हुआ होगा, एंड उसके लिए भी सेम चीज होगा ये, यानी WL इक्वल टू WL माइनस 1 प्लस r स्क्वायर, तो मैं इस WL को ऐसे लिख सकता हूं,
करेक्ट। सिमिलरली WL-2 भी होगा, WL-3 भी होगा, so on W नॉट तक जाएगा, एंड W नॉट इफ यू रिमेंबर इट इज अ जीरो वेक्टर, करेक्ट। सो ये कब तक होगा? लेट्स से L मिस्टेक तक, L मिस्टेक तक। तो आफ्टर L मिस्टेक अगर मैं पूरा देखूं तो इट इज नथिंग बट W नॉट स्क्वायर प्लस L टाइम्स R स्क्वायर, L स्क्वायर R स्क्वायर स्क्वायर L टाइम्स I, एंड इट इज जीरो। सो WL प्लस 1 का जो नॉर्म है इट इज लेस देन इक्वल्स टू LR स्क्वायर, वेयर L इज नंबर ऑफ मिस्टेक। तो वी गॉट अ अपर बाउंड, ठीक है, ऑन W की कितने नंबर ऑफ मिस्टेक मैं कर सकता। नाउ अपर बाउंड तो आ गया, now we also want a lower bound, ठीक है। आफ्टर ऑल वी हैव टू बाउंड, तो बाउंड अपर बाउंड से भी करेंगे, लोअर बाउंड से भी करेंगे, करेक्ट। सो लेट्स से कि WL प्लस 1 का जो है, ठीक है, एक मेरा नया W है तो उसका हम W के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब प्रिडिक्शन वाले। तो WL प्लस 1 ट्रांसपोज W स्टार, ठीक है, W स्टार इफ यू रिमेंबर, करेक्ट। W स्टार के साथ इसका जब हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, इट इज नथिंग बट WL प्लस 1 को मैं ऊपर से यही लिख सकता हूँ WL प्लस एक्स डॉट वाई का ट्रांसपोज इंटू W स्टार, एंड इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ WL ट्रांसपोज W स्टार प्लस W स्टार ट्रांसपोज एक्स इंटू माई वाई, करेक्ट। नाउ इफ यू रिमेंबर दिस, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम गामा, क्योंकि ऊपर हमने यूज करा है ये मार्जिनैलिटी, करेक्ट, दैट इज सम मार्जिनैलिटी, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम गामा, करेक्ट। सो ये जो होगा इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, मैं लिख सकता हूं अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू गामा पे तो ग्रेटर देन एन इक्वल टू होगा, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, करेक्ट। नाउ अगर मैं इसको अगेन इस वाले प्रिंसिपल से, क्योंकि अगर ये WL के लिए ऐसा है तो WL माइनस 1 के लिए भी एक होगा, अगेन WL माइनस 1 के लिए होगा तो WL माइनस 1 के लिए क्या लिखूंगा, ये प्लस गामा, यहाँ पे प्लस गामा, करेक्ट, यहाँ पे गामा भी है और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं प्लस गामा, ठीक है, टाइम्स गामा, तो ये आएगा, करेक्ट। सिमिलरली L माइनस 2 L माइनस 3 अप टू W नॉट, ठीक है, तो W नॉट प्लस L गामा लिख सकता हूं मैं, एंड W नॉट इज जीरो तो ये डॉट वेक्टर इज आल्सो जीरो, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आया इट गिव्स मी अ लोअर बाउंड L गामा, ठीक है, दिस टर्म गिव्स मी लोअर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसके बीच एंड इसके बीच कोई रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि एक अपर बाउंड है एक लोअर बाउंड है, बट जिसके बीच में अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड है उस पे कोई रिलेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। सो लेट्स फाइंड अ रिलेशन। तो फॉर एनी एक्स वाई, ठीक है, इट इज वाई, इट इज एक्स, ठीक है। सो देयर अगर हम बात याद करें पीसीए से, वी वी नो हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा इट विल बी दिस, बेसिकली ये जो लाइन है यहां तक जो लाइन है इट इज बेसिकली स्केल्ड वर्जन ऑफ दिस, राइट, बट स्केल इससे कम होगा, तो दिस इज द टाइम्स एंड दिस इज द स्केल, तो ये वेक्टर जो है मेरा इट इज नथिंग बट दिस वेक्टर, एंड बाय पाइथागोरस ये जो है इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, क्योंकि दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो इससे तो हमेशा बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर का लेंथ, ठीक है, हम लेंथ की बात करें पाइथागोरस ऑब्वियस लेंथ की बात, इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ये एक्स है, दैट इज ऑल्सो कि एक्स ट्रांसपोज वाई का स्क्वायर टाइम्स वाई का स्क्वायर टाइम्स वाई का पावर 4 एक्चुअली, करेक्ट, लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, एंड देन ये से ये कट जाएगा 2, तो बचेगा क्या 2 एंड 2 इधर आएगा, सो एक्स ट्रांसपोज वाई
का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड इफ यू रिमेंबर दिस इज नथिंग बट कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, यानी कि एक्स एंड वाई दिया है तो एक्स ट्रांसपोज वाई इज ऑलवेज का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इनटू वाई, करेक्ट? सो फ्रॉम दिस let's grab that thing which have we marked at 2, यानी कि ये वाला, इसको उठाओ यहाँ से और इसको इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी में पुट, ठीक है? तो वी हैव, मैंने बस उसको उल्टा लिखा है यहाँ पे कि एल गामा स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या है, इट इज ग्रेटर देन एल गामा स्क्वायर दिस टर्म, तो इसको मैं ऑपोजिट लिखता हूँ, तो एल गामा स्क्वायर, एल गामा इज लेस देन दिस, नाउ लेट्स से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कहेंगे तो इसका स्क्वायर एंड इसको स्क्वायर, तो x ट्रांसपोज इसको और इसको कंपेयर करें तो इट इज x ट्रांसपोज, इट इज y एंड इसका स्क्वायर, तो कॉची-श्वार्ट्ज से मैं ये लिख सकता हूं कि इट विल ऑलवेज लेस देन WL + 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये x है और इसका ट्रांसपोज है, इनटू में W स्टार का स्क्वायर, करेक्ट? कॉची-श्वार्ट्ज से आ गया, एंड इफ यू रिमेंबर that is WL + 1 का स्क्वायर is always greater than equals to L स्क्वायर गामा स्क्वायर, क्योंकि W स्टार जो है उसका नॉर्म कितना है 1, नॉर्म कितना है 1, मार्जिनलिटी जो हमने निकाला था, ठीक है? अब मेरे पे ये आया एक तीसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास, एक अपर बाउंड की इक्वेशन, एक लोअर बाउंड की इक्वेशन है, तो फ्रॉम 1 एंड 3, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी यूज कर चुके, तो 1 एंड 3 अगर मैं रखूं, पुट करूं, तो एल स्क्वायर गामा स्क्वायर इज दिस, है ना, लेस देन इक्वल्स टू दिस, एंड दिस टर्म इज ऑलरेडी लेस देन इक्वल्स टू एल आर स्क्वायर, दिस टर्म इज ऑलरेडी लेस देन इक्वल्स टू एल आर स्क्वायर, करेक्ट? तो यहां से हमें मिल गया एक अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, दैट एल, दैट इज नंबर ऑफ मिस्टेक्स, is always less than equals to r square upon gamma square, where L is number of mistake, R is the radius of the data set. Remember कि एक बाउंड्री है जिसमें हर एक पॉइंट का जो लेंथ है वो उसके अंदर आएगा, एंड Y gamma square is the marginal with respect to optimal W star. Gamma is that marginality. Optimal W star से कितना मार्जिन, and hence we prove that the number of mistake is bounded because gamma is always greater than 0, क्योंकि अगर मतलब देर सम अगर गामा 0 हो जाए, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि L इज लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी बाउंड क्या है मिस्टेक पे, इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक मिस्टेक कर सकता है, बट नहीं, यहाँ पे क्या है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि इट्स द मार्जिनल, करेक्ट, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड इफ देयर इज सम वैल्यू ऑफ गामा, इसका मतलब देयर इज अ अपर बाउंड, करेक्ट, देयर इज अ अपर बाउंड जहां पे नंबर ऑफ मिस्टेक्स उससे ज्यादा नहीं हो सकती एंड कन्वर्ज कर देगा, तो दिस इज दैट बाउंड्री, ठीक है? तो हमें परसेप्ट्रॉन की लगभग चीजें समझ में आ गई, करेक्ट, कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। टू समराइज, बेसिकली अगर मैं समराइज करूं, एंड इसकी बेसिकली ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय लिंक्डइन, वहां पे मैं इसको पोस्ट करूंगा, तो फ्रॉम देयर यू कैन गेट इट, ओके? सो टू समराइज कि हमने क्या क्या करा, हमने परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम देखा, इसका अजम्पशन देखा, देन अजम्पशन के ऊपर हमने उसकी एग्जांपल देखा, एंड एग्जांपल में चेक करा कि क्या है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट लीनियर सेपरेबिलिटी, तो हमने लीनियर सेपरेबिलिटी में एक और अजम्पशन ऐड करा, ठीक है, सम बेटर अजम्पशन ऐड करा साइन का, ठीक है, एंड उसके बाद हमने एक परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम दिया जिसमें बेसिकली हमने कहा कि हम स्टार्ट, इट इज अ इटरेटिव एल्गोरिथम, जो हम स्टार्ट इन W नॉट से एंड देन वी विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है, एंड अपडेट रूल हमने देख करा, अपडेट रूल 2 मिस्टेक्स पे होती है, दोनों मिस्टेक्स हमने चेक करा, करेक्ट, देन हमने देखा कि कैसे क्या हो रहा था कि जब बाउंड्री पे लाइन आ रहा था तो देयर इज उसको वो क्लासिफाई नहीं कर रहा था इन लीनियर सेपरेबिलिटी में, अभी भी क्या था, कुछ डेफिनेशन में कुछ लूपहोल्स थे, तो उस लूपहोल्स को फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, मार्जिनल सेपरेट मार्जिनलिटी लाया, ठीक है, मार्जिनलिटी के साथ हमारे पास और भी अलग तरीके थे फिक्स करने के, दैट इज ऑल्सो अ रेडियस एंड ऑल्सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, एंड इन सब को यूज करके, जो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं, इन सब को यूज करके हमने क्या किया, बेसिकली एनालिसिस ऑफ मिस्टेक करा कि हाउ मच मिस्टेक
this algorithm can do. There is an upper bound or not, and upper bound को हमने क्या करा, प्रूफ करा, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, एंड आई होप तुम्हें ये पूरी वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए